नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर, जहां हम आपको डरावनी कहानियों की ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, जहां डर हर कोने में छिपा होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। गांव का पुराना कुआं। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर की। यह गांव अपनी पुरानी मान्यताओं और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कहते हैं यह कुआं सैकड़ों साल पुराना था और उसमें पानी नहीं बल्कि रूहों का बसेरा था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कोई भी उस कुएं के पास शाम के बाद नहीं जाता। जो भी गया वह या तो लौट कर नहीं आया या अगर आया तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लोग बताते थे कि रात को उस कुएं से औरतों के रोने और बच्चों के चीखने की आवाजें आती थीं। गांव में एक युवक था, अरुण। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। अरुण को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि ये सब सिर्फ बुजुर्गों की घड़ी हुई कहानियां हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह कुएं के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उस रात अमावस्या थी। चांद और तारे दोनों ही आसमान से गायब थे। चारों ओर घना अंधेरा था। अरुण अपने दोस्त रोहित के साथ टॉर्च और एक कैमरा लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई चीज सड़ रही हो। अरुण ने कैमरा चालू किया और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। धड़ाम! एक तेज आवाज आई और ऐसा लगा कि कोई कुएं के अंदर गिरा हो। अरुण ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी रोहित ने अरुण का हाथ पकड़कर कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन अरुण ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कुएं के अंदर एक पत्थर फेंका। कुछ सेकंड्स बाद कुएं से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। चीख के तुरंत बाद कुएं के अंदर से एक परछाई बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। अरुण और रोहित ने देखा कि वो परछाई एक औरत की थी, जिसके लंबे बिखरे बाल थे और आंखें खून जैसी लाल। औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अरुण के हाथ से कैमरा गिर गया। रोहित ने अरुण का हाथ पकड़कर कहा, भाग, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। दोनों ने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगा कि वो औरत हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। अरुण को अपनी पीठ पर किसी के नाखूनों की खरोंच महसूस हुई। किसी तरह दोनों गांव वापस पहुंचे। उनकी हालत देखकर गांव वालों ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी पिलाया। जब अरुण ने गांव वालों को कुएं की घटना बताई, तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुमने बड़ी गलती की। वो कुआं किसी साध्वी का शापित कुआं है। वहां उसकी आत्मा कैद है और जो भी उसे परेशान करता है वो उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। इस घटना के कुछ दिन बाद अरुण की तबीयत बिगड़ने लगी। वह रातों को नींद में चिल्लाने लगा। रोहित ने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। कहते हैं आज भी उस कुएं से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और हां, अगली कहानी तक डर को अपने साथ मत ले जाना। धन्यवाद।